नेपाल में नई सरकार बने एक महीना भी नहीं हुआ कि वहां के एक और मंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने भी इस्तीफा दे दिया। वो बालेन शाह सरकार में इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री बन गए। श्रम मंत्री ने भी इससे पहले इस्तीफा दे दिया था। उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए गए थे। इसी के बाद उन्होंने 9 अप्रैल को श्रम मंत्री का पद छोड़ दिया था और इसके 2 हफ्ते बाद सुदन गुरुंग ने भी गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ने की घोषणा कर दी। सुदन गुरुंग पर आरोप है कि उनके रिश्ते एक ऐसे कारोबारी से हैं जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। काले धन को सफेद करने का आरोप है। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं और नेपाल की पुलिस और एजेंसियां इन आरोपों की जांच में जुटी हैं, लेकिन जांच के दौरान ही सुदन गुरुंग ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, लिखा कि निष्पक्ष जांच के लिए उनका पद छोड़ना जरूरी था ताकि जांच पर कोई सवाल न उठे। सुदन गुरुंग ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही वो इस बात पर फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है, मतलब वो बालेन शाह की सरकार में फिर शामिल होंगे या नहीं, ये जांच के बाद वो तय करेंगे। सुदन गुरुंग पिछले साल नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के बड़े चेहरों में एक रहे। कहा तो यहां तक जाता है कि जेन जी आंदोलन के पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि नेपाल की पिछली सरकार यानी केपी शर्मा ओली की सरकार को जिस संगठन ने घुटनों पर ला दिया था उसकी अगुवाई सुदन गुरुंग कर रहे थे। इधर दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील में पुलिस के एक ऑपरेशन के कारण 200 पर्यटक पहाड़ी की चोटी पर फंस गए। पुलिस ने पहाड़ी के पास कुछ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी। पहाड़ी के नीचे गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर पहाड़ी पर मौजूद पर्यटक थे वो घबरा गए। घंटों तक वो वहीं अटके रहे, उनकी सांसें अटकी रहीं। सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पहाड़ी पर ही रुकने के लिए कह दिया गया और काफी देर तक पर्यटक वहां पर एक तरह से कैद होकर रह गए। पहाड़ी की चोटी से नीचे नहीं उतर पाए, नीचे मुठभेड़ चल रही थी तो उन पर खतरा मंडराने लगा। गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। रियो डी जेनेरो की इस पहाड़ी पर 200 पर्यटक सूर्योदय देखने के लिए पहुंचे थे, सनराइज देखने के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी अपनी ऊंचाई और वहां से दिखने वाले खूबसूरत सूर्योदय के लिए जानी जाती है। पहाड़ी से सनराइज देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं। सुबह के वक्त जब वहां पर वो पर्यटक मौजूद थे तभी पहाड़ी के नीचे बसे इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए घेरेबंदी कर दी। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कुछ देर में मुठभेड़ होने लगी और लोग पहाड़ी पर थे। पुलिस के जवान आसमान से निगरानी करने लगे। पहाड़ी की चोटी के पास एक हेलीकॉप्टर मंडराने लग गया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया। तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान पर्यटकों के बीच अफरा तफरी मच गई। उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ही रोक दिया गया, वहां सुरक्षित रख दिया गया। कुछ घंटों के बाद पुलिस का ऑपरेशन खत्म हुआ। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पहाड़ी की चोटी पर फंसे पर्यटकों को फिर सुरक्षित नीचे उतारा गया।